हम सब ने आसमान में हवाई जहाज़ों को उड़ते हुए तो देखा ही है, कई लोग इसमें बैठे भी होंगे। पर क्या कभी ये सोचा है कि इतनी भारी भरकम, कई टन वजनी मशीन हवा में इतनी आसानी से खिलौने की तरह कैसे उड़ जाती है? यही वो सवाल है जिसके जवाब में आज हम थोड़ा गहराई से उतरेंगे। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है शुद्ध विज्ञान। तो चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हवाई जहाज का उड़ना असल में चार ताकतों का एक खेल है। इनके नाम हैं थ्रस्ट, ड्रैग, वेट और लिफ्ट। जब ये चारों ताकतें एक सही संतुलन में काम करती हैं, तभी एक हवाई जहाज हवा में टिक पाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन दो ताकतों की जो हवाई जहाज की रफ्तार तय करती हैं, मतलब जो उसे आगे बढ़ाती हैं और जो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। थ्रस्ट और ड्रैग। थ्रस्ट यानी धक्का, ये वो जबरदस्त ताकत है जो हवाई जहाज को आगे की तरफ धकेलती है। और ये ताकत आती है प्लेन के पंखों पर लगे शक्तिशाली जेट इंजन या प्रोपेलर से। इंजन जितनी तेजी से हवा को पीछे फेंकता है, प्लेन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। अब ये इंजन काम कैसे करता है, ये अपने आप में कमाल की चीज है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा पंखा हवा को अंदर खींचता है। फिर कंप्रेसर उस हवा को बहुत ज्यादा दबा देता है। इसके बाद उस दबी हुई हवा में फ्यूल मिलाकर उसे जलाया जाता है, जिससे बहुत गर्म गैसें बनती हैं। ये गैसें एक टरबाइन को घुमाती हैं और फिर नोजल से बहुत ही तेजी से बाहर निकलती हैं, जिससे प्लेन को आगे की तरफ एक जबरदस्त धक्का मिलता है। तो जहां थ्रस्ट प्लेन को आगे ले जाता है, वहीं ड्रैग उसे पीछे की तरफ खींचता है। ड्रैग असल में हवा की रुकावट है। इसे ऐसे समझिए जैसे चलती कार से हाथ बाहर निकालने पर हवा हाथ को पीछे धकेलती है ना? बस वही ड्रैग है। तो इंजीनियर्स इस ड्रैग को कम कैसे करते हैं? वो प्लेन को एक खास एरोडायनामिक शेप देते हैं जो हवा को आसानी से काट सके। और आपने ध्यान दिया होगा, उड़ान भरते ही प्लेन के पहिए अंदर चले जाते हैं। ये भी हवा की रुकावट को कम करने के लिए ही किया जाता है। तो हिसाब बहुत सीधा है। जब थ्रस्ट यानी इंजन का धक्का ड्रैग यानी हवा की रुकावट से ज्यादा होता है, तो प्लेन की रफ्तार बढ़ती है। और जब ये दोनों ताकतें बराबर हो जाती हैं, तो प्लेन एक ही रफ्तार से उड़ता रहता है। तो ये तो हुई आगे पीछे की कहानी। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको सबसे ज्यादा हैरान करता है, ये ऊपर कैसे जाता है? इसके लिए जिम्मेदार हैं दो और ताकतें, लिफ्ट और वेट। वेट यानी वजन, ये तो बहुत सीधी सी बात है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटी प्लेन को लगातार नीचे की ओर खींचती है। जैसे कोई भी चीज ऊपर फेंकने पर नीचे आती है, वही शक्ति प्लेन पर भी काम कर रही होती है। अब इस नीचे खींचने वाली ताकत का मुकाबला करने के लिए हमें एक बराबर और उल्टी दिशा में काम करने वाली ताकत चाहिए। और यहीं पर न्यूटन का तीसरा नियम और हमारी हीरो शक्ति यानी लिफ्ट काम आती है। लिफ्ट, यही वो जादुई ताकत है जो प्लेन के भारी भरकम वजन को हराकर उसे हवा में ऊपर उठाती है। और ये कमाल की ताकत पैदा होती है प्लेन के पंखों से। लेकिन पंख ऐसा कर कैसे पाते हैं? इसका पूरा राज उनके खास डिजाइन में छिपा है। प्लेन के पंख ऊपर से थोड़े घुमावदार यानी कर्व्ड होते हैं और नीचे से लगभग सीधे। इस खास आकार को एयरफॉइल कहते हैं। और ये काम कैसे करता है? देखिए, जब प्लेन तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा पंख के ऊपर और नीचे से गुजरती है। ऊपर का रास्ता घुमावदार होने की वजह से हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो तेजी से बहती है और तेज बहती हवा का दबाव कम हो जाता है। वहीं पंख के नीचे हवा धीरे बहती है, जिससे वहां दबाव ज्यादा होता है। नीचे का ये ज्यादा दबाव ही पंख को ऊपर की ओर धकेलता है। बस इसी को लिफ्ट कहते हैं। तो यहां भी हिसाब सीधा है। जब पंखों से पैदा होने वाली लिफ्ट की ताकत प्लेन के वजन से ज्यादा हो जाती है, तो प्लेन ऊपर उठता है। और जब लिफ्ट और वजन बराबर हो जाते हैं, तो प्लेन एक ही ऊंचाई पर आराम से उड़ता रहता है। तो अब हम इन चार ताकतों के खेल को समझ चुके हैं। चलिए अब विमानों की दुनिया के कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। एक आम कमर्शियल हवाई जहाज जैसे एयरबस A320 लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरता हुआ जाता है। सोचिए जरा, कितनी तेज रफ्तार है ये। पर अगर आपको ये रफ्तार तेज लगती है, तो दुनिया के सबसे तेज विमान के बारे में सुनिए। ये है नासा का X-43A, जो 11,850 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार पकड़ सकता है। अच्छा, और ये जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं? एक कमर्शियल प्लेन आमतौर पर 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है।
मतलब ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी लगभग 2 किलोमीटर ज्यादा है। और जाहिर है, इतनी तेजी और इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए ईंधन भी बहुत लगता होगा। हवाई जहाज में केरोसिन जैसा ईंधन इस्तेमाल होता है और एक प्लेन हर सेकंड, जी हां, हर 1 सेकंड में लगभग 4 लीटर ईंधन जला देता है। यानी 1 किलोमीटर जाने में 12 लीटर ईंधन लग जाता है। शायद अब समझ आ रहा होगा कि हवाई जहाज के टिकट इतने महंगे क्यों होते हैं। तो हमने देखा कि कैसे थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट और वेट का ये नाजुक संतुलन हवाई जहाज को उड़ाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विमानन की दुनिया में अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या हम और तेज रफ्तार हासिल करेंगे या फिर ऐसे विमान बनाएंगे जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उड़ सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।